नमस्कार, न्यूज़ फर्स्ट सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ताज़ा समाचार। यह नज़ारा है दिल्ली देहात के कादीपुर गांव में लगने वाली हरपाल की चौपाल का, जहां अक्सर इस प्रकार की चौपाल लगती रहती है और ग्राम सभा से संबंधित मुद्दों को उठाया जाता है। इस बार भी हरपाल की चौपाल में विभिन्न गाँव से संबंधित कई प्रकार के मामलों को इस चौपाल में उठाया गया और उन पर ग्राम सभा के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा चर्चाएं की गई और दिल्ली सरकार से लाल डोरा बढ़ाने की मांग करते हुए कहा गया कि लाल डोरा बढ़ाने की मांग काफ़ी समय से की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। जो स्टील का जो नक्शा है उसमें दिख रहा था 100 मीटर फिनिश चारों तरफ नहीं बना रखा है, सब कोई भी नक्शा नहीं बना है। अभी तो सेक्टर वाइज कुछ जगह होगी, वो पूरा सेक्टर एक नई डिलिनेशन होगी। अब उसकी प्लानिंग करने के लिए एग्जिस्टिंग को छोड़। क्षेत्र के बहुत जागरूक नागरिक, मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहूँगा। हरपाल जी ने जो विषय रखे हैं 5 विषय, उनमें से एक विषय यह है कि जो गांव की ज़मीन हमारी एक्वायर हुई, गांव की ज़मीन का मतलब ग्राम सभा की ज़मीन, और वो जो पैसा रखा है उस पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है। जब हम गांव की पैमाइश कराते हैं तो उस पैसे का वो कॉस्ट लेके जो वो पैमाइश कराते हैं, हमारी ज़मीन का पैसा और वो पैमाइश में यूज हो रहा है और अन्य कामों में यूज हो रहा है। गांव के लोग चाहते हैं कि भाई विकास का काम यहाँ हो, वो अपनी मर्जी से विकास के काम में खर्च कर रहे हैं, तो पैसा हमारा घट रहा है। दूसरा, हमारा लाल डोरा, अभी हमारा लाल डोरा जो वो क्या है कि भाई 1908 का लाल डोरा तो मान्य है। 1908 के बाद जो लोग आए उनको शहरीकृत में डाल दिया, अर्बनाइज्ड में डाल दिया, उनका लाल डोरे का सर्टिफिकेट मिलता नहीं, उनको मान्यता नहीं, उनको लोन नहीं मिलता, उनकी खेत की जमीन के लोन नहीं मिलता, जबकि पुनर्वास बस्तियों में 50 गज के प्लॉट पर लोन मिलता है, तो हमारे किसानों को लोन नहीं मिलता है। ऐसे ज्वलंत विषय लेकर ये आए हैं। बैठक सफल रही है। मैं सबका और हरपाल जी का और अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्षेत्र के सभी बुजुर्गों ने जो है सबने अपनी समस्याएं बताई कि गांव में किस तरह की समस्या है और उसका समाधान कैसे निकल सकता है। लेकिन पिछले काफ़ी सालों से हरपाल जी और हमारे सभी साथी जो है इसके लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। इसीलिए उसी कड़ी में मीटिंग आज ही रखी गई जो है, और ये 4-5 हमारे महत्वपूर्ण इशू हैं, इनके ऊपर हम प्रयास करेंगे कि सरकार जल्द से जल्द रिलीफ लोगों को दे। ज्ञापन देने के बाद भी सरकार अगर संज्ञान नहीं लेती है तो आगे क्या बताएंगे सर आप? नहीं, आशावादी होते हैं, निराशावादी नहीं होना चाहिए। हम सब लोग आशावादी हैं और जो है इस पे काम होंगे, और ये वो काम है जो कि रेगुलर प्रोसेस में सब होते रहे हैं जो है, तो ये तो इनके हक हैं, अधिकार हैं। सरकार का दायित्व है कि जो लोग अपनी समस्या लेके वहाँ पे जाते हैं उसका समाधान होता है। मैं हरपाल जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो बहुत चिंतित रहते हैं और सभी बुजुर्गों से सबसे परामर्श करके जो है इन चीज़ों को समय समय पर उठाते हैं, वो बधाई के पात्र। आज यहाँ पर जो कादीपुर में बैठक हुई उसमें हमारे 5 विषय थे। उन विषयों पे यहाँ पे चर्चा की गई और कोशिश ये की जाएगी कि अगले हफ्ते यह प्रधानमंत्री से लेके उपराज्यपाल और जो उपायुक्त है इनसे समय लेकर इस पर अपना ज्ञापन दिया जाए, जिससे जो ये समस्या सामने आई हैं इनका समाधान हो सके। ये समस्याएं गांव की मूलभूत जो समस्याएं आवश्यकता हैं उनसे संबंधित थी और इनका निर्णय अभी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो डीडीए की पॉलिसी आ रही है उसके तहत अगर अभी नहीं हुआ तो ये आगे इसका उपयोग, इस ज़मीन का उपयोग नहीं हो पाएगा पैसे का, इसलिए ज़रूरी है। तो ये हम अगले आने वाले हफ्ते में संबंधित व्यक्तियों से मुलाकात करें। गांव का पैसा किस विभाग के पास है और कहां आप लगाना चाहते हैं? देखिए, ये गांव का पैसा जो है ये खंड विकास अधिकारी के पास होता है और वो बैंक में जमा कराता है। ऐसी हमारे पास लिस्ट हैं जो कई 700 करोड़ के लगभग सारे गांव का पैसा खंड विकास अधिकारी के नाम से गांव के अनुसार जमा कराया गया है। गांव के अनुसार वो बैंकों में जमा है और हर 5 साल के बाद उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। अभी उसको कोशिश थी कि खर्च कर दिया जाए दूसरे उसमें, तो कुछ गांव के लोगों ने ऐतराज किया तो वो बचा हुआ है, अभी उस पर खर्च नहीं हो रहा है। तकरीबन कितने गांव हैं जिनका पैसा है? ये हमारे गांव के 104 गांव के लगभग ये 700 करोड़ रुपया है, 763 करोड़। दिल्ली के 104? हाँ, दिल्ली के लगभग 104 गाँव।